एक बार की बात है, एक समृद्ध राज्य में लोग अपनी प्रिय राजकुमारी की शादी का जश्न मना रहे थे। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और उसकी उपस्थिति मात्र से ही दिल पिघल जाता था। जब समय आया तो उसने सबसे सुंदर राजकुमार को चुना। ओह राजकुमारी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। उत्सव जारी रहने पर राजकुमार ने प्रशंसा की। जब राजकुमारी उत्सव से मंत्रमुग्ध होकर अपने कमरे में गई और आईने में देखा तो उसने अचानक अपने चेहरे पर एक छोटी सी खरोंच देखी। ये देखकर राजकुमारी डर गई। ये कुछ भी नहीं है राजकुमारी, एक दरबारी ने आश्वस्त किया। आज तुम्हारी शादी का दिन है और एक खरोंच मात्र से इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। व्याकुल होकर राजकुमारी ने सोचा, अब केवल मेरा राजकुमार ही मुझे सांत्वना दे सकता है। वह उसे खोजने के लिए दौड़ी। मेरे प्यारे राजकुमार, उसने कहना शुरू किया, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे तो उसने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम अब एक सुंदर राजकुमारी नहीं रही, उसने ठंडे स्वर में कहा और चला गया। दुखी होकर राजकुमारी शाही बगीचे में भाग गई, जो सदियों से उसके परिवार से जुड़ा एक पवित्र स्थान था। वहाँ रहने वाली परियां उसकी मदद करने के लिए बाहर आईं। बेचारी लड़की, अगर हम उसकी चोट निकाल दें तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? एक देवदूत ने सोचा। बकवास, इससे कुछ नहीं बदलेगा। दूसरे ने उत्तर दिया, परिया जो मेरे परिवार की रक्षा करती है, मैं तुम्हें जानता हूँ। राजकुमारी ने कहा। परियों ने स्वीकार किया, हम तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम एक बच्ची थी। उस राजकुमार को भूल जाओ, उससे बेहतर कई लोग हैं। तुम्हें एक बेहतर राजकुमार मिल जाएगा। मुझे अब प्यार से नफरत है, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, राजकुमारी ने घोषणा की। लेकिन क्या वह तुम्हारे असली रूप को जानता था? तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद? एक परी ने सवाल पूछा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उसने स्वीकार किया। अगर वह मुझसे प्यार करता तो वह मुझे वैसे ही स्वीकार करता जैसी मैं हूँ। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। परियों, कृपया मुझे जानवर में बदल दो। मैं अभी इंसान के रूप में नहीं रहना चाहती, उसने विनती की। भारी मन से परियों ने जादू किया और राजकुमारी सांप में बदल गई। अलविदा मेरे परिवार, मेरे दोस्त, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब जादुई बगीचा उसका नया घर बन गया और वह एक पत्थर पर बैठकर अपने भाग्य पर विचार करने लगी। अपने नए रूप के बावजूद उसका दयालु स्वभाव बना रहा और सेड्रिक नाम के एक व्यक्ति ने उस पर ध्यान दिया। क्या तुम सांपों की राजकुमारी हो? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन मैं खोई हुई और भ्रमित हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, उसने जवाब दिया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो पास में एक झोपड़ी है जहाँ तुम रह सकती हो, सेड्रिक ने कहा। पहले तो राजकुमारी इस पर सहमत नहीं हुई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो सहमत हो गई। दिन हफ्ते में बदल गए और सेड्रिक अक्सर उससे मिलने आता, उपहार लाता और उसके साथ समय बिताता। धन्यवाद सेड्रिक, तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता या मैं यहाँ कैसे जीवित रहती, उसने कहा। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी अच्छी दोस्त, राजकुमारी सेड्रिक ने उत्तर दिया। वे पूरा दिन साथ में बिताते थे और जंगल में घूमते थे। जब वे साथ में जंगल की खोज कर रहे थे तो राजकुमारी को ऐसी खुशी मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने कभी इतना मजा नहीं किया, राजकुमारी ने कहा। सेड्रिक ने उसकी खुशी देखी। उसे एहसास हुआ कि उसके रूपांतर के बावजूद वह कितनी खास थी। तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे तुम कोई भी रूप धारण करो, सेड्रिक ने कहा। एक दिन सेड्रिक बहुत चिंतित लग रहा था और राजकुमारी ने उससे इसका कारण पूछा।
सेड्रिक ने कहा, मेरे राज्य के लोग डाकुओं से परेशान हैं। वे रात में आते हैं, चोरी करते हैं और डर पैदा करते हैं। काश मैं उनकी मदद कर पाता। राजकुमारी को अब उद्देश्य की भावना महसूस हो रही थी। उसने कहा, हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि डाकुओं के लिए भी। राजकुमारी ने सेड्रिक को अपनी योजना बताई। हफ्ते बीत गए और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। एक रात झोपड़ी का दरवाजा खुला और उन्हें पता चल गया कि ये लुटेरे ही होंगे। सेड्रिक और राजकुमारी ने हमला करने की तैयारी की। इस बार सब कुछ सही होना चाहिए, सेड्रिक ने कहा। जैसे ही डाकू झोपड़ी में घुसे, सेड्रिक उन पर झपट पड़ा। सेड्रिक और डाकुओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी राजकुमारी ने खुद को प्रकट किया, फुफकारा और उन्हें डरा दिया, जिससे वे भागने पर मजबूर हो गए। सांप को देखकर सभी डाकू डर गए। डाकुओं में से एक ने राजकुमारी को मारने की कोशिश की, लेकिन सेड्रिक ने उसे देख लिया। वह राजकुमारी को बचाने के लिए आगे आया और डाकू को मार डाला। सेड्रिक, तुमने मेरे लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? राजकुमारी ने पूछा। क्योंकि सांप होने के बावजूद भी तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मैं वास्तव में तुम्हारी परवाह करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, उसने उत्तर दिया। उसी क्षण जादू टूट गया और राजकुमारी अपने मानव रूप में लौट आई। तुम वापस आ गई, सेड्रिक ने कहा। हाँ, क्योंकि तुमने सच्चा प्यार दिखाया, उसने कहा। धन्यवाद, सेड्रिक। साथ मिलकर उन्होंने डाकुओं का सामना किया और राजकुमारी के साहस और सेड्रिक के समर्थन से उन्होंने राज्य की रक्षा की। युद्ध के बाद सभी डाकू चले गए और कभी राज्य में वापस नहीं आए। समय के साथ उनका प्यार गहराता गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने एक भव्य समारोह में शादी की और इस तरह वे खुश रहे। उन्होंने राज्य को सिखाया कि सच्ची सुंदरता और प्यार आपके भीतर से आता है, न कि आपके बाहरी हिस्से से।